स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम भक्तों को हरियाणा सरकार ने दिया तोहफा। प्रदेश सरकार लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भेज रही अयोध्या। मंत्री कमलपाल गुर्जर ने जगाधरी में बस को दिखाई हरी झंडी। अंबाला रोडवेज कर्मचारियों ने पेश की मिसाल। महिला को लाखों रुपए से भरा बैग वापस लौटाया। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने की जमकर सराहना। तो आज महेंद्रगढ़ आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर किए गए चाक चौबंद प्रबंध। कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब अभियान की शुरुआत। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय बहान ने की अभियान की शुरुआत। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर किया कटाक्ष। जगाधरी में लगी विकास कार्यों की झड़ी। तो कृषि मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कई विकास कार्यों को किया शुभारंभ। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आम लोगों के लिए हरियाणा सरकार लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या भेज रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने जगाधरी में बस को हरी झंडी दिखाई। 26 यात्री 3 दिन में अयोध्या मंदिर के दर्शन करेंगे। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पर भी कटाक्ष किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 5 काम को गिनवाए तो हम 25 काम गिनवाने के लिए तैयार हैं। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर देखने जा रहे हैं। अयोध्या में बदौलत श्री खट्टर जी की और ये हमारे मोदी जी की बदौलत हम जा रहे हैं। मुझे को बहुत ही ज़्यादा आज खुशी है, जो कि हमारा कोई पैसा नहीं है, न खाने का न पीने का, जाने का सिर्फ अपना टाइम लगाना है। और सबसे मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे और भी हमारे को सब तीर्थ यात्राएँ करवाए। लेकिन कुछ लोगों से मेरे को शिकवा भी है इसमें, जैसा कि हमारे इसके अंदर 45 या 46 सीटें बुक थी, आदमी सिर्फ यहाँ 26 आए हैं, तो बस को तो जाना पड़ गया। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन मुफ्ती का पड़ गया। इसलिए उनके यह सुझाव दूंगा, जब बुक करते हो ना, बुक करने के बाद जिस टाइम में बस चले उसके कम से कम भी 1000 रुपया पे करो, ले उससे। जैसे ही वापस आएगी उसका रिफ़ंड कर दो, क्यों ये तो गवर्नमेंट को नुकसान पड़ गया। और क्यों अब आज टाइम के टाइम ये बस में तो किसी एनीवन को तो बैठा नहीं सकते। तो मैं सुझाव दूंगा कि मेरे सुझाव पर वहाँ जो भी इनको अगली प्रपोजल बनाते हैं, वो प्रपोजल बनाने वाले थोड़ा सा मेरा सुझाव को समझें। अगर उचित समझें तो कार्रवाई करें, वरना मेरे को तो कोई से ऑब्जेक्शन नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ, हम तो जी हमारी सरकार इसी तरह हमारी तीर्थ यात्रा करवाती रहे। सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये, जो हमें रामलला जी के अयोध्या ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार करते हैं। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, हमें फ्री फंड में ले जाएंगे और फ्री फंड में दर्शन कराएंगे। ऐसी योजना हर स्टेट को चलानी चाहिए। धन्यवाद। कितने दिन का टूर है जी? ये तो हमें अयोध्या के रामलला जी के दर्शन करा के वापस आ जाएंगे। एक दिन कल एक नाइट बता रहे हैं वापस लगेंगे। ये हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि भाई इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आऊँ, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है, और उसमें एक बहुत अच्छी बस, जिसमें एसी बस है, जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं। आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जाएंगे। आज ये लखनऊ पहुँच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुँच जाएंगे, और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। कितने यात्री जा रहे हैं? अभी इसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो तो 46 लोग थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग आए नहीं। 26 यात्री आज इसमें समझ रहे। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ संख्या को। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर बीते दिन एक महिला लाखों रुपए से भरा अपना बैग भूल गई थी, जिसके बाद बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात सुरेश कुमार और अनिल कुमार ने बैग को बरामद कर उसके मालिक तक पहुंचाया। इन दोनों कर्मचारियों ने ईमानदारी की बड़ी मिसाल कायम की, और ऐसे में इनकी ईमानदारी को प्रदेश के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी खूब सराहा। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दोनों कर्मचारियों को अपने निवास पर बुलाकर उनकी खूब सराहना की, और असीम गोयल ने कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी ईमानदारी को सलाम किया। मैं चालक पद पे अम्बाड़ा कैंट पे ड्यूटी पे हूँ। इंक्वायरी पे ड्यूटी है मेरी, और सवेरे के टाइम एक महिला कोई आई है, बाथरूम में गई, वो किसी कारण से जल्दबाजी में
कोई डेथ केस के उसमें जा रही थी, वो अपना बैग भूल गई। और दूसरी औरत ने आके मेरे को बताया भी अंदर बैग रखा हुआ है, उसमें कोई अचानक जाके देखो उसमें कोई गलत वस्तु हो सकती है। लेडीज बाथरूम में कर्मचारी नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उस मैडम से बोला भाई आप उस बैग को मेरे को दे के जाओ और उस बैग में चेक करेंगे हम क्या है। वो मैडम वो बैग दे के यमुनानगर वाली गाड़ी में चली गई। उसके बाद चेक किया तो उसमें 1,18,000 रुपये मिले। फिर उस लेडीज को हमने आधार कार्ड के थ्रू उसको ढूंढा, उसके पोता जी आए हमारे पास, उसको हमने वो पैसे सौंपे और जिस करके मंत्री जी ने आज हमारे को इस उसमें सम्मानित किया है और बुलाया गया यहाँ। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पे देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन खैरवाल ने कहा कि जब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से गरीब को उसका हक मिला है। इससे पहले जितनी भी सरकार बनी उसमें गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता था। इस मंच के माध्यम से प्रदेश से आ रहे 50,000 लोग गृह मंत्री को सुनेंगे। श्री अमित शाह जी कल इस बाबा जयराम दास की पवित्र भूमि पर पहुंचेंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जब से सरकार बनी है और हरियाणा जब से सरकार बनी है तब तक गरीब तबके का उत्थान कैसे हो, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, इसी लक्ष्य को लेकर के आगे चल रही है। आज बीसी वर्ग की बात कर लें, एससी वर्ग की बात कर लें, चाहे सामान्य कैटेगरी की बात कर लें, जिस तरह से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन नीतियों के माध्यम से आम जन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा है और उसका फलीभूत है कि आज अगर देखेंगे तो हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। उसका जो हक है, गरीब का हक है, वो पिछली सरकारों में कभी नहीं मिला, लेकिन इस सरकार के अंदर मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से जब 50,000 से अधिक लोग इस संख्या में इस रैली में प्रत्यक्ष रूप से पहुंच करके माननीय अमित शाह जी को सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को सुनेंगे, तो इस तरह से आप अनेक हरियाणा स्तर के जितने भी हमारे केंद्रीय भारत सरकार में केंद्र में मंत्री हैं वो सब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बुड़ोल इस कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ स्थानीय रूप से हमारे देखें तो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री रामविलास शर्मा जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अहिरवाल के अंदर देखें तो राव इंद्रजीत जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बड़ा भव्य होने वाला है। मुझसे कई साथियों ने पूछा कि विधानसभा का तो आगाज नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में बनती है, चाहे केंद्र की बात करूं, प्रदेश की बात, उसी दिन से अगली सरकार हमारी कैसे बने, ये कार्यकर्ता और संगठन उस दिन से इसी काम में लग जाता है, आम जन के बीच में जाकर के सरकार की नीतियों को पहुंचाता है। हरियाणा में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी है और इसके लिए करनाल से हरियाणा मांगे जवाब अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक हैं और कांग्रेस इन्हें यहां से चुनौती देने जा रही है। करनाल हरियाणा की सबसे ज्यादा 30 सीटें देने वाली जीडी रोड बेल्ट में आता है, जो परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इसे भेदना चाहती है। जी हां, दीपेंद्र हुड्डा करनाल में पदयात्रा के बाद 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और उसके बाद ये अभियान प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर डोर टू डोर कैंपेन सभी कांग्रेस के भाजपा सरकार के विफलताओं को जाएंगे, कांग्रेस के संकल्पों को, हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे वो भी हम लोगों के लिए बीच में लेके जाएंगे। और इसी अभियान के माध्यम से मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ प्रदेश के कोने कोने में पहुँचूंगा, कहीं रोड के माध्यम से, कहीं गाँव में, शहर में सभाओं के माध्यम से, कहीं नगर यात्रा के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं के साथ इतना अन्याय सरकार ने किया है। आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है तो हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश बन गया, देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक, 30 से ज्यादा पेपर लीक, सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले, HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां हुई, रेट लिस्ट की बरामद हुई कि कौन सी नौकरी के लिए कितने रुपए। पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को।
जगाधरी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन विकास कार्यों में जगाधरी के गुलाब नगर, बाबा कॉलोनी और गढ़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण ये सब शामिल है। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना अधिक विकास कार्य भाजपा सरकार ने करवाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, आज 83,11,000 रुपए की लागत से जो विकास के कार्य हैं उनका आज हमने शिलान्यास किया। इनमें से 50 लाख के काम जो है वो गुलाब नगर के हैं और 34,21,000 के जो काम है वो गड़ी बढ़ जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि जल्दी इस काम को पूरा कर लेंगे। मुझे ठेकेदारों के साथ भी बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा करें। इसके होने से मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी लाभ, क्योंकि मैं गाँव में भी गया, लोगों से बातचीत भी की। हर आदमी ये बात मानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा विकास हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कोई विकास याद नहीं आता, मतलब कौन सा काम उन्होंने किया। आज तो अगर हम देखते हैं, चाहे अपने गांव की या अपने शहर से लें, अपनी गली से लें, वहाँ से लेकर अगर हम जिले के बड़े काम देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे हॉस्पिटल बड़ा होने की बात है, 200 बेड का होने की बात है, चाहे जो अन्य जो 6 बेड के हॉस्पिटल थे उनका 30 बेड के हॉस्पिटल बढ़ने की बात है, चाहे पहले 1 कॉलेज था वहीं 6 कॉलेज बढ़ने की बात है, चाहे हर ब्लॉक में ITI बढ़ने की बात है, तो ये सारे, चाहे बस स्टैंड बढ़ने की बात है, अम्बेडकर भवन बढ़ने की बात है, कम्युनिटी हॉल बढ़ने की बात है, ये सारे काम इतने ज़्यादा हैं कि हर आदमी महसूस कर रहा है कि सरकार में इतने काम हुए। और वैसे भी जो कांग्रेस खर्च कर रही थी ग्रामीण विकास में वो 600 करोड़ रुपये थे। हमारी सरकार जो खर्च कर रही है वो है 7676, यानी कि हम 7,676 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये राशि अपने आप में 10-12 गुना ज़्यादा है। तो हमारे टाइम में जो विकास के कार्य तो यमुनानगर के गांव गधौला में खेत के एक डोल को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को थाने में ले जाकर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ देहरादून मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तो तब पीड़ित परिवार ने जाम को खोला। तो जानकारी के अनुसार यमुनानगर के गांव का गधौला निवासी वीरेंद्र कुमार की जमीन के एक टुकड़े को लेकर हत्या कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि रविवार देर शाम भतीजा अनिल अपने दादा के साथ खेतों में काम कर रहा था। कहा सुनी के बाद दूसरे पक्ष ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया और जब अनिल बीच बचाव के लिए आया तो उसके सिर पर दराती से हमला कर दिया गया। घास लेन गए थे खेतों में, आए वहीं पकड़ लिए हैं पप्पू बेटा। ये भी छोकरा छत्ता पड़ा, एक छोकरे का सिर पाड़ रखे दांतिया मार मार का, एक इतनी चोटा मार के डंडे आए, गर्दन काट दी मेरे आदमी की। पापा को धक्का दिया और मेरे दांती मारी यहाँ पे। फिर मैंने रोकने की कोशिश, एक और मार दी। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे पहले तो, फिर उन्होंने आगे जाके हमारे चाचे के ऊपर लाठी बरसाई। वो थे 7-8 जने। डोल के ऊपर फटोया जी, इनकी जो रोड थी साझी रोड थी जी, इसकी जो दूसरी पार्टी थी इसको काट रही थी वह। तो हमारे जो पुप्पा जी थे मैं लेके आने भी इसको क्यों काटा है, तो हमारी ये थारी है इसके ऊपर लखना है हमको, इसके ऊपर लखना इसको काटा। तो नशे में था, ये नहीं पता उसको क्या नशा किया हुआ था जो काट रहा था उसको। वो बल्ला हम देख काटे थे घर, कहा कानून क्यों काटे करा, तो हमारी अपनी जो काट रहा था हमारी रोड काट रहा। उन्होंने उसका अपना दलिक्का दे दिया। दलिक्का देने में उसको नीचे आ गया, जो बंदा खड़ा नहीं था चोट वाला, वो चरी काट रहा था खेस में से, वो उसका भाग गया। उस पता को उसका दांती उसकी दांतियाँ मार दी, गल कर दिया भी। तो इन्होंने फिर गाँव में फ़ोन कराया, इसका चाचा दुकान करा बिंतर जो मारा गया। तो वहाँ से वो आया, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल अपने लड़के को लेकर आया छोटे को। तो जी इन्हें वो वहाँ फ़ोन कर कहता। तो जो दूसरी पार्टी के बंदे भी थे, मैं उन्हें आगे वहाँ लिया आओ भट्ठे के पास, बच्चे है मोटरसाइकिल भट्ठे पे था, उसकी नाड़ा वहाँ बिंडे मारे खींच कर, बस हम वहीं का ख़त्म कर दिया। में दोनों पक्ष काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो खेत की जोड़ है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था। और उस विवाद के दौरान जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा मुद्दई पक्ष को चोट मारी गई थी। उसके बाद वहाँ से आरोपी पक्ष के जो दोनों लोग थे वो चले गए और उन्होंने फ़ोन करके दूसरे पक्ष अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया, जिसके बाद जो
पीड़ित पक्ष है वो अपने जिनका घायल था उनको लेकर के जा रहे थे, तो उसको दोबारा रास्ते में रोक करके उनके और चोटें मारी गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। परिवार को ये आशंका थी कि भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एक दूसरी उनकी ये था कि भी जल्द गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी। तो उसके संबंध में हमने उनसे दोनों से बात करी, परिवार के सदस्यों से। मैं मौका भी खुद करके आया हूँ, तो उनको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई। आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष धौचंग के परिवार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल पूरा विवाद सरकार की ओर से मिलने वाली नौकरी के लिए हो रहा है। एक तरफ उनकी पत्नी ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही है, तो आशीष के माता पिता भी बहू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। आशीष के माता पिता नौकरी अपनी बेटी यानी कि आशीष की बहन को देना चाहते हैं, तो वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। आशीष की मां कमला ने प्रेस वार्ता कर फिर से अपना पक्ष रखा है, जरा देखिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, लोगों का ध्यान लेकिन अब नहीं भटकने वाला। आगे कहा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा जो है वो जात पात की राजनीति करती है। आगे कहा कि लोग भाजपा की झूठी घोषणाओं को जान चुके हैं और इनसे छुटकारा चाहते हैं। तो वही हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। तो पोर्टल के नाम से पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में, तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन भ्रांत हैं। कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा इस जो रथ चलेगा उसमें शुरुआत करेंगे। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग करेंगे। गुरु चेला ना, गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की। हुड्डा साहब जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनकी जो टिकट्स हैं इनकी अपनी उपलब्धि बताए ना भाई कोई, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं, छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।